नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 नवीन शर्मा वाली क्लास का संपूर्ण रिवीजन मात्र 10 मिनट में। जितने भी उनमें क्वेश्चन लिए गए थे सारे क्वेश्चनों का संपूर्ण रिवीजन मात्र आज हम लोग करेंगे 10 मिनट में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, छंद की गणना किसमें की जाती है? क्या है इसमें? छंद की गणना किसमें की जाती है? तो छंद की गणना वर्ण और मात्रा में की जाती है। किसमें की जाती है? तो वर्ण और मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? तो कुंडलिया छंद किससे बना होता है? दोहा और रोला से बना होता है। किससे बना होता है? दोहा और रोला से बना होता है। इसका शॉर्टकट जो ट्रिक होता है डॉक्टर, यानी डी से हो जाएगा दोहा, हो जाएगा आर से हो जाएगा रोला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्या छंद किन दो छंदों से मिलके बना है? किससे बना है? तो रोला और उलाला छंद से मिलके बना है। किससे बना है? रोला और उलाला छंद से मिलकर छप्या छंद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, सोरठा छंद और रोला छंद में क्या अंतर है? तो सोरठा छंद और रोला छंद में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों में 11 और 13 मात्राएं ही होती हैं, लेकिन अंतर इसमें क्या है? तो अंतर है रोला छंद के अंत में दीर्घ मात्रा आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बार बच्चों को फंसा देती है क्वेश्चन में। इसमें क्या है? रोला छंद के अंत में क्या आता है? दीर्घ मात्रा आती है। हमेशा दिमाग में बैठा लो कि अगर रोला छंद है तो उसमें दीर्घ मात्रा जरूर आएगी, क्योंकि रोला छंद में दोनों ही मात्राएं, इसमें भी अगर हम लोग मात्रा काउंट करें तो इसमें दोनों मात्राएं दीर्घ ही आएंगी। और सोरठा छंद में एक मात्रा क्या आती है? लघु आती है। इसलिए सोरठा छंद के अंत में क्या हो जाएगा? लघु मात्रा होती है। अगर जिस भी उसमें चौपाई में या किसी में भी जो लिखा जाता है, अगर लास्ट में दीर्घ मात्रा है, अगर 11-13 मात्राएं हैं तो वहाँ पे रोला छंद हो जाएगा। अगर लास्ट में लघु मात्रा है और 11 और 13 मात्राएं हैं तो उसमें सोरठा छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तो 26 मात्राएं किस में होती हैं? तो 26 मात्राएं गीतिका छंद में होती हैं। किस में होती हैं? गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनाक्षरी कौन सा छंद है? यानी घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो ये कौन सा छंद है? ये वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? ये वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छंद सूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो छंद सूत्र नामक पुस्तक के लेखक पिंगली हैं। कौन है? पिंगली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद सूत्र और किस नाम से जाना जाता है? तो छंद सूत्र को और पिंगली शास्त्र के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? तो पिंगली शास्त्र के नाम से छंद सूत्र को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। ये किसी भी शब्द की या अर्थ की ये शोभा बढ़ा देते हैं। जिस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो शब्दों की शोभा बढ़ा देते हैं उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं। इसीलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक हो जाएगा शब्दालंकार, एक हो जाएगा अर्थालंकार, तीसरा हो जाएगा उभय अलंकार। सबसे ज़्यादा 2 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं, जो अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि ये निरंतर गाँव है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सा जो वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कौन सा अलंकार होगा? वो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे तरन तनुजा टट तमाल तरवर तर बौछाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इसमें ता शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है वो बार बार होती है, इसलिए यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का घमंड घटा नौ मंडल तारक वृंद खिले में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग कुल 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 सा बोल रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कुल की बात की गई है, पक्षियों के कुल की, और दूसरा जो बात की गई है वो उनके आवाज की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे एक ही शब्द आया है, एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काया है कि शेष उसी की छाया है। क्या है? यह काया है कि शेष उसी की छाया है, वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि यह काया है कि शेष उसी की छाया है। क्या है? काया है कि शेष उसी की छाया है, यहाँ पर बिल्कुल संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत संगीत किसकी रचना है? यानी एकांत संगीत किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ठंडा लोहा किसकी रचना है? यानी ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये केदारनाथ सिंह की रचना है। किसकी रचना है? ये केदारनाथ सिंह की रचना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय व सूरज का सातवां घोड़ा, ये सब क्या है? ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, जो कि पेपर में बहुत बार, ठेले पर हिमालय तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये सब जो जितने भी साहित्य के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग नोट डाउन करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क, यानी संसद से सड़क तक। क्या हो जाएगा? संसद से सड़क तक, ये किसकी रचना है? ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। इस पे स्टार भी लगा लीजिए। जो संसद से सड़क तक है, ये धूमिल जी की रचना है। किसकी रचना है? ये धूमिल जी की रचना है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की रचना है। किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंकाल किसकी रचना है? कंकाल किसकी रचना है? गबन हुआ, गोदान हुआ, कंकाल हुआ, ये सब किसकी रचना है? तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? ये सब जयशंकर प्रसाद, गबन गोदान सॉरी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। जो कंकाल हो जाएगा, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन और वरदान किसकी रचना है? इसमें भी गबन गोदान ये सब किसकी रचना है? ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? सेवा सदन और वरदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो याद है? तो बताओ हो जाएगा किसकी रचना है संसद सड़क? आप लोग कमेंट जरूर करें कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, ये सब किसकी रचना है? साहित्य देवता, अमीर देवता और गरीब देवता, ये किसकी रचना है? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, निठल्ले की डायरी, भूत के पाँव किसकी रचना है? यानी क्या हो जाएगा? निठल्ले की डायरी और भूत के पाँव, ये किसकी रचना है?
तो ये हरिशंकर परसाई जी की रचना किसकी है? ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। क्या? निठल्ले की डायली भूत के पाँव किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नवीन शर्मा की क्लास के हैं, इसलिए नवीन सर की क्लास का अगर आपको रिवीजन करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा रिवीजन मात्र आपको 10 मिनट में कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि जैसे वीडियो पड़े आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।